नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आरजेडी की तरफ से ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं नीतीश कुमार को। सीएम बनाने के लिए तेजस्वी को आरजेडी के नेता आतुर दिख रहे हैं। जी हां, होड़ लगी है आरजेडी में बयानबाजी की। लगातार बयान दिए जा रहे हैं, तरह तरह के बयान। कहीं ऑफर दिया जा रहा है तो कहीं 17 विधायक टूटकर जदयू के आरजेडी में शामिल होंगे, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कल श्याम रजक ने ये बयान दिया, जिसके बाद सियासत काफी गर्म है। इस बीच आपको बता दें कि उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि आपको पीएम बना देंगे, लेकिन शर्त रखा था कि पहले तेजस्वी को सीएम बनाइए, उसके बाद आपको पीएम बनाएंगे। उस बयान पर आज भाई वीरेंद्र का भी बयान आया है। दरअसल भाई वीरेंद्र ने उदय नारायण चौधरी के बयान का समर्थन किया है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा, कल तक जो उदय नारायण चौधरी के बयानों को तवज्जो नहीं दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि उदय नारायण चौधरी का बयान उनका अपना निजी बयान है। दरअसल उदय नारायण चौधरी ने जो बयान दिया था उसमें कह दिया था कि नीतीश कुमार हमारे पास आए, हम उनको पीएम बनाएंगे, पर वो पहले तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाए और उसके बाद हम उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर पीएम के कैंडिडेट के तौर पर खड़ा करेंगे। इस तरह की बातें उदय नारायण चौधरी ने कही थी। और इसके बाद श्याम रजक का एक बयान आया था और श्याम रजक ने बयान को, दरअसल उदय नारायण चौधरी के बयान को उनका निजी बयान बताया था और उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। पर स्नेहा, अब कहीं ना कहीं उदय नारायण चौधरी के बयानों को समर्थन मिलने लगा है पार्टी के अंदर, आरजेडी के अंदर से जी। अभी जो खबरें आ रही हैं, हमारे पास एक बयान सामने आया है जो आपने कहा भाई वीरेंद्र का, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मतलब मुख्य प्रवक्ता के तौर पर हैं भाई वीरेंद्र पार्टी के, आरजेडी के, तो उन्होंने भी अपने बयानों से समर्थन दे दिया है उदय नारायण चौधरी के बयान को। तो वो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए जी। हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि आज जो स्थिति है, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और जितना अपमानित हो रहे हैं कुर्सी के चलते, वो अपमानित हो रहे हैं। अब माननीय नीतीश कुमार जी को अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और अंतरात्मा उनकी कह रही है कि कुर्सी त्यागो और बीजेपी से दो दो हाथ करो और समाजवादियों के साथ चलो और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ और देश की राजनीति करो। सब लोग साथ देने को तैयार हैं। तो सुना आपने कि भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र इशारों में तो नीतीश कुमार को ऑफर दे ही रहे हैं, साथ ही साथ ये बात भी कह रहे हैं कि आप आइए नीतीश जी, हम आपको पीएम बनाएंगे, यानी पीएम का कैंडिडेट बनाएंगे, विपक्ष के नेता के तौर पर खड़ा करेंगे, केंद्र की राजनीति आप कीजिएगा और तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति करने दीजिए। मतलब स्नेहा, कल जो बयान दिया गया उदय नारायण चौधरी के तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब आरजेडी का ऑफिशियल बयान बन गया है। स्नेहा, हम पहले अपने दर्शकों को वो बयान भी सुनवा देते हैं जो कल उदय नारायण चौधरी ने कहा था। दरअसल वो रांची जा रहे थे, रांची के रास्ते में उन्होंने ये बयान दिया था और क्या कुछ कहा था, तो ये भी सुन लीजिए आप। चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एनडीए को छोड़िए और महागठबंधन में आइए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाइए और आप केंद्र की राजनीति कीजिए, विपक्ष का नेता बनिए, आपको सब लोग आपको समर्थन दे देगा। इसलिए तो सुना आपने कि उदय नारायण चौधरी ने कह दिया था कि नीतीश बाबू आप आइए, हम आपको पीएम बनाएंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए। स्नेहा, जो आपने कहा, तमाम तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह के बयान आ रहे थे। श्याम रजक ने 17 विधायकों को अपने पाले में करने की बात भी कही थी। तो श्याम रजक ने उदय नारायण चौधरी के बयान पे क्या कुछ कहा था, ये भी आप पहले सुन लीजिए। लोग क्या पीएम उम्मीदवार देश लेवल का मोदी के रूप में, मोदी का विकल्प आप लोग बनाएंगे? आप भी पीएम उम्मीदवार बन जाइए, उसमें क्या है। पीएम उम्मीदवार कोई एक पार्टी बनाएगी। आज जो गठबंधन की
प्रक्रिया चला है देश में, उसमें सब मिल करके तो सब मंथन होगा, विचार होगा, एक व्यक्ति के कह देने से नहीं होता। तो सुना आपने कि श्याम रजक ने साफ तौर पर नकार दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ये पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। पर स्नेहा, ये बड़ी बात है, ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। कोई पार्टी के विधायकों को तोड़ रहा है तो कोई कह रहा है कि आइए हम आपको पीएम बना देंगे, पर तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए। और किसी को कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है। हमने ये भी दिखाया था कल अपने दर्शकों को। पर आज जो भाई वीरेंद्र का बयान आया है, स्नेहा, तो इस बात को समझना होगा कि जो नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दे रहे हैं जी। वो कहीं ना कहीं अब आरजेडी के अंदर उसको सीरियस तौर पर देखा जा रहा है स्नेहा जी, बिल्कुल। कि अब वो बयान, अब जो उसके मायने बढ़ रहे हैं। दरअसल स्नेहा, इन बातों को अगर समझा जाए अगर बढ़िया से, तो पीएम पद कोई आरजेडी के हाथ में नहीं है कि वो पीएम बनाएंगे। पर उनके कहने का मतलब है कि वो विपक्ष में होने के नाते, कांग्रेस के साथ होने के नाते नीतीश कुमार की पैरवी करेंगे कि वो पीएम बने और पीएम मोदी, यानी जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनको पीएम कैंडिडेट बनाए। हालांकि ये तो एक तरह से दिवा स्वप्न ही दिखाना का हुआ है स्नेहा, क्योंकि ये बात आरोप लगा भी रहे हैं जेडीयू के नेता और कह रहे हैं कि सब दिवा स्वप्न देखना बंद करें और जो इस तरह के जो बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। जेडीयू की तरफ से इस तरह की बातें आ रही है, पर ये जो बातें कही जा रही है जेडीयू आरजेडी की तरफ से, सबके अंदर बेचैनी है, छटपटाहट है कि किसी तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। सबकी मनसा एक है स्नेहा। तमाम जो नेता आरजेडी के बयानबाजी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, पर सबकी मनसा एक है कि तेजस्वी यादव सीएम बने बिहार के। बिल्कुल अनुराग, ये चीज देखने को मिला है कि जदयू और बीजेपी में जब से लड़ाई लगी है, लड़ाई कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी और जदयू की बात नहीं हो रही है। अरुणाचल प्रदेश वाली जो खबर आई उसके बाद विपक्ष को एक मौका मिल गया है। सरकार पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं और तेजस्वी की सरकार बनने की बात की जा रही है, तो विपक्ष को बैठे बैठा एक मौका मिल गया और अब विपक्ष जो है किसी भी तरीके से तेजस्वी को सीएम बनाना चाह रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से कोशिशें की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है, भाई वीरेंद्र ने ये भी कहा है कि नए साल में नीतीश कुमार तेजस्वी को गले लगाएंगे। जी हाँ, ये बड़ी बात है, यानी जदयू और आरजेडी साथ आ जाएगी। गले लगाने का मतलब यही हुआ है। बिल्कुल स्नेहा, मौके का फायदा सब उठाना चाहते हैं और आरजेडी के तमाम जो नेता हैं अब लगातार उनके मन में जो कहा जाए कि खुशी की लहरें फूट रही हैं कि नीतीश और बीजेपी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी उठाने में लगी हुई है पूरी तरह से। और समझिए कि एक तरह से घेराबंदी कर दी है, तमाम नेताओं ने घेर लिया है नीतीश कुमार को। ऑफर पे ऑफर मिल रहे हैं और तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि टूट जाएगी पार्टी, इसलिए आप चले आइए, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं, इस तरह की तमाम बातें हो रही है स्नेहा। पर सबकी मनसा एक है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है और इस पर भाई वीरेंद्र ने एक तरह से कहीं ना कहीं उदय नारायण चौधरी के बयान पर मुहर लगा दी है पार्टी की। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या तेजस्वी को गले लगाते हैं या नहीं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।